PMLN की हुकूमत है पंजाब में और NA55 जो है एक बहुत ही अहम हल्का है पंजाब का। उस हवाले से वहाँ पे जो कुछ हुआ एक भारी जिम्मेदारी आती है PMLN पर। उस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाने का इरादा रखते हैं हमें ज्वाइन करेंगे जनाब एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PMLN के मरकजी रहनुमा उनके। और कुछ देर के बाद हम बात करेंगे एजाज खान जाजी साहब के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं NA55 से। पहले चलते हैं जनाब एहसन इकबाल साहब की तरफ। एहसन साहब ये बताइए मुझे कि इसमें जाहिर बात है इल्जामात की एक बौछार शुरू हो गई है, उसमें बड़े गैर जिम्मेदाराना इल्जामात भी आए हैं कि जी इसमें नून लीग इन्वॉल्व है। और वो तो जाहिर बात है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इस तरह की उंगली उठानी चाहिए किसी पार्टी पर इस हद तक। लेकिन यह सवाल जरूर उठ रहा है कि अगर पहले सिक्योरिटी दे दी जाती तो क्या होता, क्योंकि एक तरह का ज्यादा जिम्मेदारी बन रही है नून लीग की, हुकूमत भी उनकी है और उम्मीदवार भी मेन उन्हीं का है। तो पहले अगर ज्यादा जिम्मेदार सिक्योरिटी दी जाती तो शायद आज इस तरह की बयानबाजियां ना होती नून लीग के खिलाफ। वुड यू एग्री? देखिए फाद, पहली बात मैं ये वाजे कर दूं कि इसमें किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी लैप्स इसलिए नहीं था कि शेख रशीद साहब को सिक्योरिटी गार्ड्स भी फराम किए गए थे और मुकामी पुलिस इंतजामिया ने उनसे ये तय रखा था कि उनका जो भी प्रोग्राम है उसकी वो उन्हें इतला दे रखें ताकि उनके पूरे प्रोग्राम को सिक्योरिटी कवर दिया जाए। अब होता यह है कि बाज औक़ात उम्मीदवार अपनी प्राइवेसी के लिए कि इंतजामिया के साथ अपनी एक्टिविटीज को मख्फी रखने के लिए पूरी तरह शेयर नहीं करते, और अगर वो मुकम्मल तौर पर शेयर नहीं करेंगे तो यकीनन जो उनकी प्राइवेट एक्टिविटी है वो उसमें कोई अगर गैप रह जाता है तो वो इंतजामिया उसे कवर नहीं कर सकती। लेकिन अगर पुलिस मोबाइल वगैरह डेडिकेट हो जाती जिस तरह बाकी उम्मीदवारों के पास होती हैं, जिस तरह के शकील अवान साहब के बारे में कहा जाता है कि मुस्तकिल उनके पास एक मोबाइल वैन होती, पुलिस मोबाइल होती है वगैरह वगैरह, उनको उसी तरह ट्रीट किया जाता है जिस तरह शकील अवान को किया जा रहा है। इस वक्त शकील अवान के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा है जो कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी के हवाले से किया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी इस पूरे इलेक्शन मुहिम की मॉनिटरिंग करता है और लोग मीडिया मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो अब तक उनकी वो सिक्योरिटी की गाड़ियां मीडिया में आ चुकी होती। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस अंदाज में एक सियासी जमात और कुछ लोगों ने पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की है, उससे बहुत से खदशात और तहफुजात पैदा हो रहे हैं कि इसके पीछे असल अजायज क्या थे। और हमें इस बात के ऊपर भी बहुत तशवीश है कि वो 3 जनाजे अभी पड़े थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू की गई और सियासत चमकाना शुरू कर दिया गया और फिर उनके पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिए गए। ये वो सारे मामलात हैं कि जिन पर हमें भी बेहद तशवीश है। ठीक है, ये जो इल्जामात है हसन साहब, वो तो वाकई मैं भी कह रहा था कि वेरी अनफॉर्चुनेट, इस तरह नहीं होना चाहिए था। एक जमहूरी फिजा में इलेक्शन हो। मुझे ये बताएं फाइनली कि अब इस सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने के लिए ताकि ये प्रोसेस आगे चले और ये जो बैड ब्लड हो रहा है ये ना हो, क्योंकि नून लीग की हुकूमत है तो जिम्मेदारी ज्यादा उनकी है, इमीडिएटली क्या करना चाहिए? इसमें वज़ीर आला ने खसूसी तौर पर हदायत की है मुकामी इंतजामिया को कि वो मुकामी जो भी उम्मीदवारान हैं उनके साथ राब्ता रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उन्हें मजीद मौसर किया जाए ताकि हम किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचें। ठीक है, एक आखिरी गिला है एहसन साहब शेख रशीद और उनके हामियों का कि नून लीग की तरफ से कोई ताज़ियत करने नहीं गया, कोई मिलने नहीं गया, कोई फूल नहीं भिजवाए, कोई जनाजे पे नहीं आए। ये बात भी दुरुस्त नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने खुद और नवाज शरीफ साहब ने भी न सिर्फ इसकी मजम्मत की बल्कि शेख रशीद को फोन करके भी इस वाक़े के ऊपर ताज़ियत की और मुस्लिम लीग नून की तमाम नीचे से लेकर ऊपर तक की क़यादत ने इस वाक़े की मजम्मत की। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है इस वक्त जो गवर्नर पंजाब का किरदार है कि वो कहीं पंजाब में साइकिल का टायर भी पंचर होता है तो उन्हें मुस्लिम लीग नून नजर आती है। वो क्यों नहीं कराची के वाक़यात पर पहले वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करते कि वफाकी हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल, मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है जनाब एजाज खान जाजी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं NA55 से। एजाज साहब, किसका कसूर है इस सारे इशू में? मैं ये तो आपसे नहीं पूछूंगा कि ये इसके पीछे कौन है क्योंकि वो तो फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन सियासी तौर पर अब ये जो इलेक्शन है ये उस नॉर्मल तरीके से चल पाएगा? इंशाल्लाह चलेगा जी। इलेक्शन में बहुत अच्छी सूरत हाल है और पिंडी शहर के लोग भी बड़े पुरअमन हैं। ये पता नहीं किस तरह हो गया, नहीं होना चाहिए था, जिसकी मैं पुरजोर मजामत करता हूँ और
इनको चाहिए था कि शेख साहब के साथ सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते ही, क्योंकि जिस तरह वो मुशर्रफ काबीना में उन्होंने दौर गुजारा और जो लाद वाक़यात उस वक्त थे वो सबके सामने हैं, तो मुझे खदशा है कि कहीं उधर से कोई काम ना ऐसा हुआ हो। ये बताइए कि अब उस हवाले से आप शेख रशीद, हालांकि आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आप वहां पे गए भी, जो हमारे पास खबर है, और आपने उनकी आदत भी की। जी, मैंने तो उनका सदका भी उतारा है। मैंने कहा अल्लाह इनको जिंदगी दे, क्योंकि हमने तो इलेक्शन लड़ना है इनके साथ। अल्लाह इनकी सलामती रखे। ये होंगे तो मजा आएगा। फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत को क्या करना चाहिए? उनको वो बेहतर जानते हैं, उनको करना चाहिए। वो तो एक बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ है, बल्कि इनको पहले करना चाहिए था। अब भी कर ले तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। आपको जाहिद साहब, आपको सिक्योरिटी फराहम की गई है हुकूमत की तरफ से? नहीं जी, मुझे कोई नहीं दी गई और जरूरत भी नहीं है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम भी नहीं किया और अल्लाह का बहुत फजल है। नौजवानों की टीम होती है हमारे साथ अपनी। कल के वाकये के बाद आपको ये कहा गया है पुलिस ने या इंतजामिया ने कि अगर आप चाहें तो हम आपको सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं? जी, हाँ, कॉल आई थी मुझे, उन्होंने कहा था, तो मैंने शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं आखिर में एजाज साहब कि अब इलेक्शन कैंपेन जो है, मुहिम जो है वो शुरू हो जाएगी कल परसों में, क्योंकि इलेक्शन जो है करीब ही है। इस अफसोसनाक वाकये के जो साया है वो किस हद तक गहरा होगा? नहीं, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हालात बिल्कुल कंट्रोल में है और बेहतरी होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह पुरअमन ही होंगे। उम्मीद है अगर गवर्नमेंट पंजाब थोड़ी सी दिलचस्पी ले ले, क्योंकि पंजाब का इलेक्शन जाता हुआ नजर आ रहा है इनको, और इसमें तब्दीली यही से। गवर्नर पंजाब क्या करे? गवर्नर पंजाब साहब जी, आप कह रहे हैं वो दिलचस्पी लें, क्या करे वो? गवर्नमेंट दिलचस्पी ले, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे और बंदोबस्त करे, सही मैनेज करे इसको, जिस तरह करना चाहिए। जिस तरह मुल्क में दहशतगर्दी की भी एक लहर चल रही है, आपको पता ही है, और इसमें कोई ऐसा लोग ना एडवांटेज ले लें, वो उनको वो बेहतर जानते हैं इंतजामी अमूर को। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज साहब उनसे बात करने का। हालात जो आपके सामने हैं और NA-55 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम मेन इशू बना हुआ है, और उम्मीद हम यही करते हैं कि हालात जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जाए, अमन व अमान से इलेक्शन हो, शफाफ तरीके से हो, और किसी जमात पर जो है वो उंगलियां उठाने का मौका ना आए। ब्रेक लेंगे यहाँ पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में एक अजीब तमाशा खड़ा हुआ है। एक साहब ने, एक प्रोफेसर, रजिस्ट्रार ने प्रोफेसर साहब की पिटाई की और अब यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। ये किस तरीके का इंसाफ है? जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद।